कहानी की शुरुआत में हमें समुंदर के किनारे एक बहुत बड़े जाइंट को दिखाया जाता है जो हूबहू इंसानों की तरह होता है। इंसानों में और उसमें एक फर्क है और वो है साइज का। दरअसल एक रात पहले बहुत बड़ा तूफान आया था और उसी तूफान में ये आदमी यहाँ पर आ गया। ये समुंदर से बहकर आया या आसमान से गिर के आया, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। और अब ये टाउन जो किसी फिशरमैन का टाउन है, सबके सब लोग समुंदर के किनारे इस जाइंट को देखने आ जाते हैं और किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस जाइंट के पास जा सके। हालांकि इसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती। यहाँ के लोकल पुलिस को कॉल किया जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक प्रैंक है या फिर कोई मजाक है। इसीलिए पुलिस प्रशासन किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करती। पर जल्दी ही यह बात इतनी फैल जाती है कि सबको यकीन हो जाता है कि समुंदर के किनारे कोई जाइंट आया है जिसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है। इसलिए यहाँ पर सरकार स्टीवन नाम के एक वैज्ञानिक को उसके 2 साथियों के साथ भेजती है। स्टीवन ने इतने बड़े जाइंट के बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना था। वो इस जाइंट की बॉडी को देखकर हैरान होता है। वह अपने दोनों साथियों के साथ जाइंट के पास जाता है। वो देखता है कि हूबहू एक इंसान ही है, बस इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और उसका हाथ इतना बड़ा होता है कि उसके हाथ में मछलियां तैर रही होती हैं। और अब स्टीवन की एक साथी ही उसके ऊपर चढ़ जाती है और दूर से भीड़ जो जाइंट को कई दिनों से देख रही है, उनकी तरफ इशारा करती है। सबको समझ आ जाता है कि जाइंट की मौत हो चुकी है और किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। इसीलिए सबके सब जाइंट के पास आ जाते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके ऊपर खेलना शुरू कर देते हैं। किसी को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यह कौन है और कहां से आया था, या किसी मरे हुए इंसान के ऊपर इस तरह का आचरण करना सही है या गलत। सब अपने अपने तरीके से जाइंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके ऊपर फन कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्टीवन सब कुछ बहुत गौर से देख रहा होता है। अगले दिन स्टीवन के दोनों साथी जाइंट के ऊपर नोट्स बना रहे होते हैं, लेकिन अब भी स्टीवन उसी जाइंट को गौर से देख रहा होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि इंसानों का जो आचरण उस जाइंट के साथ है वो ऐसा क्यों है। जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे इंसान उसकी बॉडी के पास आना कम कर देते हैं। उनका इंटरेस्ट अब जाइंट से पूरी तरह से हट चुका है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो जाइंट के ऊपर खेल रहे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गवर्नमेंट की टीम भी होती है जो यह प्लान कर रही होती है कि किस तरह से जाइंट की बॉडी को काटकर समुद्र में फेंका जाए। अगले दिन स्टीवन जाइंट के पास अकेला ही आता है। वो देखता है कि अब उसकी बॉडी सड़ने लगी है। बहुत हिम्मत करके जाइंट के ऊपर चढ़ता है और देखता है कि जो हाथ जाइंट का समुद्र की तरफ था वो अब कट चुका है। उसे पक्षी खा रहे होते हैं। साथ ही जाइंट का पूरा शरीर जो पहले चमकदार था, अब वो पूरी तरह से पीला पड़ चुका है। वह जाइंट की आंखें देखता है जो पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी हैं। स्टीवन उदास होकर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह वह फिर से यहाँ पर आता है और देखता है कि जाइंट की बॉडी पर लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट की क्रेन भी होती है जो जाइंट की बॉडी पार्ट्स काट रही होती है। अब उसका शरीर बहुत ज्यादा सड़ चुका है। स्टीवन यहाँ से चला जाता है और कुछ हफ्तों के बाद आता है। वो देखता है कि जाइंट के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स अब नहीं रहे। उसका भी इंटरेस्ट अब धीरे धीरे कम होने लगता है। जिस तरह से पहले लोगों का था, पहले लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं आता। स्टीवन अब फिर से बहुत दिनों के बाद सुंदर के किनारे आता है और देखता है कि वहां पर जाइंट की कुछ हड्डियां ही बची हुई हैं। उसका पूरा का पूरा शरीर खत्म हो चुका है। स्टीवन अब कुछ महीनों तक समुंदर के किनारे नहीं आता और एक दिन जब वह गाड़ी से कहीं जा रहा होता है तो देखता है कि एक बोतल शॉप ने उसे जाइंट की हड्डी को अपनी दुकान के ऊपर शो पीस के तौर पर रखा है। दरअसल उस जाइंट के जितने भी पार्ट्स थे वो लोग अपने अपने फायदे के लिए और अपने अपने लालच के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक दिन स्टीवन कंट्री साइड जाता है और वह देखता है कि एक किसान ने उसी जाइंट के स्कल को अपने घर के पास रखा हुआ है, जिसे देखकर उसे एहसास होता है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा और कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन सबका अंत हो ही जाता है। सारी ताकत मिट्टी में मिल जाती है और जिस तरह से लोग जाइंट को कुछ ही महीनों में भूल गए, उसी तरह से हर एक इंसान को भुला दिया जाता है। स्टीवन एक सर्कस को भी देखता है जहां पर सर्कस के ओनर ने जाइंट के प्राइवेट पार्ट को अपने सर्कस में रखा होता है और सबसे झूठ कहा होता है कि वेल का प्राइवेट पार्ट है और झूठ बोल के वो बहुत पैसे कमा रहा होता है। स्टीवन सोचता है कि कैसा होगा कि जाइंट यहाँ पर खुद आए और टाउन की गलियों में जहां जहां पर उसके अवशेष रखे हुए हैं उन सब को उठाकर अपने साथ ले जाए। दरअसल यह कहानी इंसानों की क्रूरता है
उनकी नेचर को दर्शाती है। जिस तरह से जब जाइंट पहले पहले समुंदर के किनारे लोगों को दिखा था तो वह सब उससे डर रहे थे, क्योंकि सबको पता था वह साइज में बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। और जब इंसानों को पता चल गया कि वह डैड है तो सब ने उसे अपना खेल का मैदान बना दिया। सब ने उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया। और जैसे जैसे उसकी बॉडी सड़ने लगी, इंसानों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। दरअसल वो उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बॉडी सड़ने के बाद जानवरों ने उसे खाना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह इंसानों ने भी उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। और जिस तरह से जानवर ने उसके शरीर के टुकड़ों को अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया, इंसानों ने भी उसके शरीर को अपने अपने फायदे के लिए और पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया। यहां तक कि झूठ बोला। यहां पर इंसानों और जानवरों में कोई भी अंतर नहीं दिखता, क्योंकि जिस तरह से पक्षियों ने, जानवरों ने उसके मरने के बाद अपना पेट भरना शुरू किया, इंसानों ने भी वही किया। उसके मरने के बाद उसकी बॉडी पार्ट से पैसे कमाए। यह भी हो सकता था कि समुंदर के किनारे कभी कोई जाइंट आया ही नहीं था। वह एक व्हेल मछली थी। यह एक मैटर की तरह हमें दिखाया गया है, यानी कि हमें व्हेल मछली के बदले वहां पर जाइंट को दिखाया गया। इस कहानी के कई सारे मीनिंग हैं जो हर कोई अपने अपने तरीके से समझ सकता है। जैसे इस कहानी को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जैसे इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हर इंसान का एक दिन अंत होता है। इसीलिए कभी भी किसी को किसी भी चीज पर गुरूर नहीं करना चाहिए। इंसानों को हमेशा हमबिल रहना चाहिए। यह कहानी इस तरफ भी इशारा करती है कि किस तरह से नेचर में रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षियों के ऊपर इंसान अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इंसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस ताकत ने इंसानों को बनाया है उसी ताकत ने सबको बनाया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो न्यू जी के स्टडी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए।